हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मेला व्लॉग्स। तो जी राम राम सभी को। और बहुत ही लंबे टाइम के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। काफ़ी लंबे टाइम का गैप हो गया, बहुत ही लंबे टाइम का। तो जी एक बारी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो यही बात बोलूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो इतना लंबा टाइम हो गया उसके लिए सॉरी। तो जी लंबा टाइम जो गैप हो गया वो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हो गया। एक तो जो घर का काम था चला हुआ था, मैंने लास्ट जहाँ छोड़ा अपना काम वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो घर का काम चला हुआ है उस चक्कर में। तो एक तो वो रीज़न था, दूसरा कि बहुत जल्दी जल्दी का काम हो गया था। क्योंकि जो बिजली का काम था फिटिंग वगैरह का वो भी मेरे हस्बैंड को ही करना था। तो उस चक्कर में बहुत मतलब जल्दबाजी का काम था तो नहीं हो पाया। फिर नहीं कर पा रही थी मैं व्लॉग शूट या कुछ भी क्लिप शूट कर पाऊँ या ऐसे, बहुत जल्दबाजी का। और मेरा सिलाई का काम भी बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग चला गया था, उस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा डिले होता जा रहा था, मेरा काम भी बहुत ज़्यादा जुड़ गया था। तो फिर हम लोग शिफ्ट हो गए और हम लोग शिफ्ट हुए तो उस टाइम पे भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें ही हो गई थी। तो जी हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए उस टाइम पे भी मतलब माइंड इतना ना, मतलब एक तो यूँ होता है ना कि सब कुछ ठीक है, चारों तरफ से सब कुछ ठीक है और एकदम बढ़िया सब कुछ, ऐसा नहीं हो रहा था। मतलब थोड़ा सा डगमग था, वो भी कभी आपको बताएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको बताएंगे वो डिटेल्स भी। लेकिन हाँ कुछ था रीज़न जिसकी वजह से मतलब सब कुछ ठीक था, हैप्पी थी मैं ऐसे तो। लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि जैसे कि मतलब अच्छा सब कुछ हो रहा है और उसमें कुछ एक छोटी मोटी कुछ हो जाए तो मट सा मर जाता है जैसे, तो इस टाइप का। तो जी फिर हो गए घर में शिफ्ट और घर का भी आपको टूर दूंगी, बिल्कुल दूंगी। और वो टूर मैं अभी आपको इस व्लॉग में दे दूंगी। फिर आगे जिस तरीके से जो जो भी मैं सजावट वगैरह करूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो अभी फ़िलहाल आपको दे देती हूँ मैं घर का टूर, और बाकी सारी बातें करते रहेंगे उसके साथ साथ। तो चलिए जी, अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ अपने सिलाई वाले ही रूम में। मतलब हम लोगों का है तो सिमिलर, जो मेरी बहन का घर था जिसमें मैं रहती थी वो घर और ये वाला घर लगभग सेम ही है, बस छोटा सा ही फ़र्क है इसमें। वो लोग आप नोटिस करना और कमेंट करना कि इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, वो आप लोगों को ही बताना है कि दोनों घर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। शायद कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा तो मैं बता भी दूंगी, है ना, बाद में। ये है हमारा मेन गेट, ठीक है। ये आ जाओ अंदर। तो उसके बाद ये सेम ही है। और सबसे पहले देख लो, मिष्टी नाराज है। किस बात से नाराज हो गया? हाँ चल सबको अपना घर दिखाएंगे, आओ आ जाओ बेबी, आओ मम्मा पास आओ। क्यों नाराज हो है भाई, क्यों नाराज हो है? आओ सबको अपना घर दिखा देगी। तो वही यहाँ से बिल्कुल सेम ही है, वही वाला पोर्शन है जैसे उस वाले घर में है वैसे ही सेम है इसमें है। ये जीना है यहीं से ही, उसमें भी सेम यही है। और ये हमारा गेट, जो एंट्री गेट हमारा मतलब ये है। आओ फिर इसको खोल के और अंदर चलते हैं। तो अंदर तो भाई थोड़ा अंदर आके चेंज है वो आप मतलब वो आप लोग बताना कमेंट में कि क्या चेंज है इस घर में और इस घर में। शायद तो पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट में, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी कि इस घर में क्या चेंज है और वो आप लोगों को दिखाऊंगी फिर से। चलिए तो आ जाइए अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पूजा रूम से। ये हमारा पूजा रूम जिसमें कि मैंने अपनी संदूक और अलमारी वगैरह भी रखी हुई है, तो थोड़ा भाई खलारा है उसको इग्नोर करना। तो आ जाइए, ये हमारा पूजा रूम जिसमें कि हमारे यहाँ पे भगवान जी को हमने विराजमान किया हुआ है। और यहाँ पे बिस्तर वगैरह ये रखे हैं संदूक के ऊपर। यहाँ ये अलमारी रखी हुई है मैंने, एक मेरा ये रूम है। आ जाओ इसकी। यहाँ पे वही मैंने छोटे मोटे अपना कुछ कुछ ऐसे सजावट वाला कुछ लगाया हुआ है। ये लगाया, ये मैंने ऑर्डर करके मंगाया था।
और ये जो शुभ लाभ वाला है ये हम दिवाली पे लेके आए थे। तो उसके बाद है ये हमारा रूम। तो आइए तो भाई इसमें भी चीजें बड़ी बाकी है। यहाँ पे बनेगी अलमीरा, वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि फर्नीचर का काम होगा तब होगा, वो सब काम अभी नहीं हो पाया। तो ये हमारा बेड और मैंने अपना ड्रेसिंग यही रखा हुआ है इसमें, और बाकी स्पेस है इसमें। अभी सोफा आएगा एक, और जो अलमारी का मतलब जब फर्नीचर का काम होगा तो अलमारी बनेगी, वो सब कुछ। और ये हमारा वॉशरूम है जिसका एक गेट ये है। तो वॉशरूम को थोड़ा थोड़ा देख लो और थोड़ा इग्नोर करना भाई। तो ये एक गेट ये है। आप आइए। उसके बाद है फिर यहाँ हमारी किचन, जो कि हम एंट्री गेट है ना हमारा, उससे इस साइड को ये हमारी किचन है। इसमें भी हमारा काम बाकी है, जो कि मैंने आपको अपने मतलब पहले वाले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे जो मॉडुलर किचन टाइप इसके कबर्ड वगैरह बनेंगे, वो सब काम बाकी है। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही बिछाया हुआ है। ये मेरी फ्रिज और इसमें डब्बे वगैरह रखते हैं, ये देखो भाई। वैसे तो मैंने सब कुछ अच्छे से जचा रखा है बड़ा। यहाँ ऊपर कुछ मिठाइयाँ वगैरह जो कि शादी वगैरह की सीजन है तो मिलेगी यहाँ पर। आइए अब जो हमारा वॉशरूम का गेट था, तो एक मेरे रूम से है और एक ये वाला इधर से है, एक ये गेट है जो भी अंदर से बंद है। और ये एरिया है हमारा जो बाथरूम ये वॉश बेसिन एरिया है, यहाँ पे भी अभी शीशा वगैरह आना बाकी है। तो ये हमारा वॉश बेसिन, और ये हमने जो बनवा रखा है अपना वॉश बेसिन का स्टैंड। तो जी इस साइड हमने रखे हुए अपने सोफे, और इसकी टेबल मैंने यूज कर रखी है भाई अपनी मशीन के लिए, क्योंकि अभी मैं अपनी मशीन के लिए टेबल नहीं लेके आई हूँ। तो वो लेके आऊंगी तो उसको यहाँ रख दूंगी। अब इस साइड है ये रूम है रियांशी का, ठीक है। तो इसमें भी काम तो काफी सारा बचा हुआ है। जो वो वाला बेड है वो इस रूम में आएगा, और उस वाले रूम के लिए एक नया बेड आ जाएगा। तो यहाँ मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ये खाट, रियांशी की अलमारी, ये कूलर वगैरह चलता नहीं है, और ये रियांशी की टेबल, ये सब कुछ। और यहाँ बैठ गया मेरा निस्तु। तू नाराज है? चलो तो आओ, आ जाओ। शायद कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि उस घर में और इस घर में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग जरूर से कमेंट करके और बताना जरूर। और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग कमेंट कर देना कि जी हमें नहीं पता और हमने देखा नहीं है, या फिर आप पिछले व्लॉग में जाके देख लेना, नोटिस कर लेना, तो आप लोगों को फर्क पता चल जाएगा। तो अब ये वाला है रूम, ये है वही मेरा जो सिलाई रूम है मेरा, वो इसको भी सेट करना बाकी है। काम तो देखो जी बहुत सारे बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होंगे। यहाँ मैंने अपना ये मशीन रखी हुई है, यहाँ कपड़े, ये बिल्कुल डिट्टो मैंने वैसे ही किया हुआ है जैसे मैंने वो बड़ा रूम किया हुआ था उस साइड का। अभी मैं फिलहाल कर रही थी सिलाई, तो मैंने ये काम छोड़ के और सोचा कि पहले व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा काफी टाइम से पेंडिंग था ना व्लॉग का काम भी। तो वो भी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी आइए, तो इधर से भी एक एंट्री गेट है, हम इस साइड से जा सकते हैं और उस साइड से भी, लेकिन हम लोग जाते आते उसी साइड से जाते। अभी यहाँ पे है एक वॉशरूम, ये है बाहर वाला वॉशरूम, जो कि ये ज्यादा यूज में नहीं आता। इसमें मतलब पोछा वगैरह लगाती हूँ तो, और डिटर्जेंट वगैरह ये सब कुछ ही रखती हूँ मैं। और अभी मैंने लिए फिलहाल ये नई मशीन, और ये यहाँ रख दिए चावल। ये मशीन ली है मैंने, अभी न्यू खरीदी है, क्योंकि मेरी वो पुरानी वाली मशीन एकदम खराब हो गई थी, टूट गई थी। तो अब हमने ले ली है नई मशीन। तो ऐसे ही धीरे धीरे कर करके और चीजें भी आती जाएंगी और आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ चीजें मैंने जो ऑनलाइन मतलब ऑर्डर करके मंगवाई थी, जैसे कि ये उल्लू, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, मीशो से ही। ज्यादातर जो भी चीजें मंगवा रखी है वो मीशो से ही मंगवा रखी है। तो जी ये था मेरा होम टूर छोटा सा। आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करना, बताना मुझे कि कैसा लगा घर। और धीरे धीरे सेट होगा। ये है खाद के कट्टे जो कि खेत में डलेगी, तो उसके लिए रखे हुए हैं। ये हटेगा तब हटेगा। क्या खा रही है मिस्टी?
ये है मिष्टी, जो कि जब में और अब में फर्क हो गया, ये भी बड़ी हो चुकी है। एडमिशन करवा दे तेरा, तू स्कूल में पढ़ेगी, जाएगी स्कूल में, चले जाना ना। इतनी शरीफ बन जाएगी, जबकि ऐसी शरीफ है ना, नहीं है ना तो इतनी शरीफ, देखा नहीं है, नहीं। चल और उसके बाद एक और बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ आपको, जो कि काफ़ी टाइम से रखी हुई थी मेरे पास, क्योंकि उसको लगाने की ना ऐसे जगह थी ही नहीं। मतलब मेरे को ये था कि जब एक मेरी जगह बनेगी और तो मैं उसको लगाऊंगी, क्योंकि ना वो मेरे लिए बहुत खास है। ठीक है, वो इसलिए भाई खास इसलिए है क्योंकि वो, चलो आपको दिखाती हूँ पहले फिर बताती हूँ, है ना। तो जी ये है वो, ये एक बार ये आपको बैक कैमरा करके और फिर दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि ये मेरे लिए खास क्यों है ना। तो जी ये है, ये गिटार टाइप में, और ये है इसमें गणेश जी। ठीक है, तो ये मैंने अब यहाँ पे अपने लगाया हुआ है, ये मैंने यहाँ लगाया हुआ है, और वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि गणेश जी से ही सब शुरू है, तो इसलिए। और गणेश जी का मेरे लिए ना बताया भी था कि जो मेरे मतलब मेरे बाबा के गुरु हैं, उन्होंने बताया था कि गणेश जी मुझसे प्रसन्न है और उनके व्रत करने चाहिए मुझे, गणेश चतुर्थी। तो इसलिए मैंने जो गणेश जी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और मैंने जब अपने घर के में एंट्री करने के लिए वो किया था कि अब वही घर में सामान वगैरह रखने के लिए, कि तब मेरा जो घर में आने के लिए मतलब फाइनल हो गया था ना कि हम लोग इस दिन हमारे घर का मुहूर्त है और पूजा पाठ होगी, तो मैंने सबसे पहले सामान रखने से पहले ही अपने घर को पूरा साफ किया, क्लीन करके, और फिर मैंने सबसे पहले गणेश जी की ही जो है फोटो वो मैंने अपने मेन गेट के ऊपर लगाई थी। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम लोग अपना घर शिफ्ट करें या मतलब हम लोग अपने घर में रहने के लिए आने वाले हो, तो सबसे पहले हमें अपना जो मतलब ये गुद्दड़ गाबा या सामान कुछ भी हो, उससे पहले सबसे पहले अपने भगवान जी को लाना चाहिए अपने घर में। देखो भगवान जी तो हर जगह है, ठीक है, और भगवान जी स्टार्टिंग से हमने जिस दिन हमारी नींव खुदी थी उस दिन ही मैंने बोल दिया था भगवान जी को कि आप अब इस घर में विराजमान रहना हमेशा हमेशा के लिए, और अब आप जानो मेरा काम नहीं है ये, अब आप जानो आपको ये काम कैसे कंप्लीट करना है, और क्या ठीक है और क्या गलत मुझे नहीं पता, वो आपको देखना है। आप मुझसे बोलना कि ये करना है और मैं वो कर लूँगी, आप मुझसे करवाओगे तो मैं कर लूँगी, लेकिन बाकी मुझे नहीं पता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया था कि आप जानो। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि, क्योंकि मुझे जी कोई नॉलेज नहीं थी और कुछ भी नहीं। नॉलेज तो देखो फर्स्ट टाइम घर बनाते किसी को भी नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था, मैंने सब भगवान पे छोड़ा और भगवान जी ने मेरे काम सब साकार किए। तो सबसे पहले तो भगवान को ही शुक्रिया है। और मैं बात कर रही थी ना जो गणेश जी की फ़ोटो की, वो आपको दिखाती हूँ, वो लगाई थी मैंने सबसे पहले, तो अभी चलती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो अभी 1 मिनट बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। ये है जो गणेश जी की फ़ोटो, ये लोग मतलब ये वाली फ़ोटो है जो वो ये लगाई थी मैंने सबसे पहले अपने घर में एंट्री करने से पहले, मतलब सामान रखने से पहले भगवान जी की। और ये है इसके नीचे लगा रखा है हमने, ये हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये हम खाटू श्याम से लेके आए थे, और यहाँ लगाई हुई है मैंने गणेश जी की फ़ोटो। और ये जो बंदरवाल और ये सब कुछ, और ये मैंने पधारो सा ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था भाई, और ये सब कुछ मैंने दिवाली पे हम लेके आए थे। और उसके बाद ये वाली जो फोटो है दिखाती हूँ अभी आपको, श्याम बाबा की, जय श्री श्याम।
तो ये वाली फ़ोटो लेके आई थी मेरी बहन छोटी वाली, जब हमारे घर के फंक्शन के लिए आई थी। मतलब मैंने उसको बुलाया था, हमारे घर का मुहूर्त था तब, और तब वो आई थी, तो वो ये लेके आई थी मेरे लिए। तो ये भी बहुत अनमोल तोहफा है, बहुत ही प्यारा गिफ्ट। और जो ये है यहाँ, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो स्पून शेप में है। और ये सब कुछ बंदरवाल वगैरह मैंने दिवाली पे लिया था। और इस पे, और यहाँ है ये जो घोड़े की ये तस्वीर है, ये वाली तस्वीर दी थी मेरे भाई ने और मम्मी ने गिफ्ट मुझे। तो ये मैंने इस दिशा में लगाई है, देख के ही लगाई थी, अब पता नहीं है ठीक है या नहीं वो सब कुछ। और यहाँ लगाए हुए हैं ये कुछ गाय बैल टाइप पिक्चर है ये, तो ये मैंने लगाया है यहाँ पे। ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वहीं से ही मीशो से मंगाया ऑनलाइन। और उसके बाद है ये जो यहाँ ये चिड़िया सी टकी हुई है ना, ये वाली, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवा रखी है। मोस्टली मेरा सारा सामान जो है सस्ता और टिकाऊ मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया हुआ है। उसके बाद है ये जो राम जी और सीता माँ की है पिक्चर, ये मेरे चाचा का लड़का है जो छोटे वाला, उसने मुझे दिया था भगवान जी की। ये भी बहुत प्यारा गिफ्ट है। और इधर लगी हुई है भाई ये घड़ी, ये मेरे ताऊ के लड़के ने दी थी मुझे, वो आया था तब। जो मेरे बड़े वाले चाचा के लड़के हैं उन्होंने मुझे क्रॉकरी सेट कुछ ऐसा दिया था। और जीजी ने दी थी मुझे ब्लैंकेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट। तो जीजी ने दिया था मुझे कंफर्ट गिफ्ट में। गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिले थे हमें। तो ये सब कुछ, और मेरा लक्की चार्म दिखाती हूँ। यहाँ लगाया हुआ है मैंने जो ये उल्लू वाली पिक्चर, ये मेरे काम के लिए बहुत सही है कि नज़र वगैरह नहीं लगती, बोलते हैं ऐसे, और इससे फ़र्क भी देखा है मैंने। तो ये था मेरा जो होम टूर का व्लॉग था छोटा सा वो। अब आप लोग बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये कैसा लगा, है ना। अभी मैंने जो जो चीज़ें रह गई थी, अच्छा मैंने जो पहले जो दिखाया है व्लॉग बनाया है वो शायद जल्दबाजी में बनाया है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, समझना, क्योंकि वो ना मेरे भाई ने शूट किया तो उसको कहीं जाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया है ना। तो आप लोगों को दिख तो गया ही है और समझ में भी आ गया है। शायद मेरी बोलने की स्पीड उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो लोग मतलब वो आप लोग मैनेज कर लेना। तो जी यही सब कुछ अब मैंने बना दिए हैं। मेरी रियांसी चली गई थी स्कूल सुबह, मैंने सुबह राजमा और उसके लिए चावल बना दिए थे, उसके डैडू रोटी लेके गए हैं। और अब मैंने चावल बना दिए हैं, हम लोग राजमा चावल खाएंगे। रियांसी खाने का टाइम हो जाएगा इतने तो बच्चों का, तो हम सब लोग बैठ के और आराम से राजमा चावल खाएंगे। शाम को जीजी बनाएगी शायद छोले भटूरे, तो हमारी पार्टी है जी वहाँ, मौज है अपनी। अच्छा, तो अब मैं कर रही थी कटिंग, जो कि मुझे कपड़े देने हैं। तो अब आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बातें शेयर करती हूँ, इसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी मैं इसको भी। वो बातें ये थी कि मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि जो डिले होता जा रहा था व्लॉग का, तो जी एक रीज़न तो था वो घर वाला, ठीक है। और दूसरा रीज़न आप लोगों को बता दूँ तो वो रीज़न था मेरा खुद का, मेरे आलकस की वजह से। आलकस क्या होता है ना, जब हम लोग किसी काम को करते रहते हैं तो हमें हैबिट होती है उस काम की, मतलब हम उस काम को करते रहते हैं और हमारे रोज का मतलब रूटीन होता है वो। लेकिन मेरी रूटीन से हट गया था ना वो काम, तो फिर मुझे आलस आने लगा। फिर मेरे को ये होने लगा कि करूँगी करूँगी करूँगी, तो वो करूँगी करूँगी करते करते तो ना बहुत लंबा टाइम निकल गया कुछ। फिर उसके बाद जो सिलाई का मेरा काम पेंडिंग जाता जा रहा था, बर्डन था मेरा जो सिलाई का, मुझे वो कंप्लीट करना था। तो मुझे फिर वही चीज़ होगी कि करूँगी इस काम को बाद में, करूँगी कि आप लोगों के साथ भी मतलब ये सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन जो हम काम करते हैं हमें वो करना ही चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए ना। तो मैंने अपना काम फिर, अब मुझे कटिंग करनी थी ना, तो मुझे एकदम से ही बहुत बुरी तरीके से रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो मैं डिले करती रहूँगी कि मैं करूँगी करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ अपने उस काम को, तो ये गलत बात है।
मुझे अपना वो काम भी करना है और ये भी मेरी एक ड्यूटी है। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है अपना काम। तो आप लोग प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट तो कर सकते हो ना। आप लोगों को तो कुछ जाएगा नहीं है ना, मुझे थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूर करना। तो अभी फिर डेली व्लॉग्स आएंगे। देखो बिल्कुल पक्का तो मतलब एकदम ऐसा कहते हैं ना कि मैंने तो ठोक कर कह दी अब तो ये काम होएगा ही होएगा। देखो होएगा तो सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो क्या पता 19-20 इधर उधर हो भी, तो वो आप लोग समझ जाना, ठीक है। वैसे तो डेली व्लॉग्स आते रहेंगे अभी, बढ़िया मज़ेदार एकदम, ठीक है। एक दिन आप अच्छा बताऊं, छत यार मैंने साफ़ नहीं की अब तक भी, देख लो मेरे आलकस की हद देखो। आलकस की हद ना है भाई उसमें साफ़ करने में, छत साफ़ करने में आलकस की हद नहीं है। वो ना टाइम ही नहीं बन पा रहा मेरा, मतलब डेली मैं अपना काम करती हूँ और अभी मैं ना 3-4 4-5 दिन से तो मैं सिलाई का काम बिल्कुल ना के बराबर कर रही थी, ठीक है। तो उसमें भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही पूरा दिन मतलब टाइम पास ही हो जा रहा था। तो अब आज से मैंने फिर दोबारा स्टार्ट किया है। मेरा काम भी लेट हो रहा था 3-4 4-5 दिन से, तो अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है जल्दी अपना काम करना, जल्दी अपनी सिलाई करना। अच्छा आप लोगों के साथ अपना सिलाई का काम भी शेयर करूँगी है ना। बीच में यार मैंने इतने अच्छे अच्छे कपड़े मतलब सिल चुकी हूँ, मैं इतना अच्छा अच्छा काम कर चुकी हूँ कि मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, उसकी भी क्लिप नहीं बना पाई मैं, कि वो तो मैं डाल सकूँ कि क्या कपड़ा कैसे रेडी हुआ कैसे नहीं। तो अब वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी है ना। डेली की रूटीन अब आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी। तो आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाना और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है ना। तो अब मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अगला व्लॉग जल्दी आएगा है ना। बाय।